अम्ल, क्षार और द्रावण। सबसे पहले बात करेंगे अपन अम्लीय। अम्ल की परिभाषा बताएंगे अपन पहले, इसके बाद में अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं और फिर अम्ल के उपयोग। आगे बात आएगी अम्लों के रासायनिक गुण। यहाँ पर ये जो गुण है वो भौतिक गुण है। आगे अम्लों के रासायनिक गुण आएंगे कि अम्ल किन के साथ विक्रिया क्या बनाता है। पहले अपन अम्ल की परिभाषा लिखेंगे, शुरुआत से पढ़ते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा नहीं होती, ये तो अम्ल का गुण है। परिभाषा क्या अम्ल की, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त धन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यह अम्ल की परिभाषा बढ़ेगी आपको कि इस प्रकार के पदार्थ, जिन पदार्थों को अगर जल में घोलेंगे अपन, उसका जलीय विलयन बन जाएगा। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन, ये धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण क्या रहेंगे, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एस्टोसोफोर का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एस्टोसोफोर सल्फ्यूरिक दोनों में, उन दोनों को जब पानी में घोल के इसका विलयन बनाएंगे तो वो विलयन धन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन देगा, सिर्फ एक धन आयन देगा। इसके अलावा सिर्फ हाइड्रोजन धन आयन देगा, इसके अलावा जो भी आयन बनेंगे वो सारे के सारे ऋण आयन बनेंगे। कैसे, ये HCl है, HCl सब इसका जलीय विलयन बना के इसको तोड़ेंगे विद्युत द्वारा प्रभावित करके, तो ये आएगा धन आयन प्लस क्लोरीन धन आयन देगा। तो इस तरह से वो दो आयन बने, एक हाइड्रोजन धन आयन, एक क्लोराइड आयन बना। यानी सिर्फ हाइड्रोजन वो धन आयन बनेगा, बाकी जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा। इसी तरह से बनेगा आपका H2SO4, तो बनेगा H धन आयन प्लस SO4 सल्फेट, हमेशा ऋण आयन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक धन आयन बनेगा, इसके अलावा जो भी आयन बनेंगे वो सारे के सारे बनेंगे ऋण आयन बनेंगे। तो ये परिभाषा लगा दी हमने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस तरह से इनके उदाहरण लगा देंगे। वो होगा अम्लों के गुण। क्या क्या गुण पाए जाते हैं अम्लों के, पहला जो गुण होगा अम्लों का
वो लिखेंगे अपन के अम्ल हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इसका पहला गुण होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जब उसको चखेंगे अपन तो इनका स्वाद वो कैसा होगा? खट्टा होगा। दूसरा जो गुण होगा अम्लों का, वो होगा मुख्य गुण अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते। लिटमस पत्र क्या होता है इसकी बात आगे करेंगे अपन, आगे आएगा ये। तो ये पहचान होती है इसके प्राकृतिक सूचक होता है ये लिटमस पत्र। अगर लाल रंग के लिटमस पत्र को अम्ल में डुबोएंगे या नींबू में तो नींबू को काट के इसके ऊपर अगर लिटमस पत्ता रखेंगे अपन नीले रंग का, तो थोड़े समय बाद में इसका रंग बदल देंगे, कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल। तीसरा जो गुण होता है अम्लों का, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। तीसरा गुण है धातु के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन गैस देंगे। अपन बताएंगे आगे कि हाइड्रोजन गैस देते हैं या नहीं देते। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये चार मुख्य गुण होते हैं, और भी गुण होते हैं लेकिन चार मुख्य गुण छाड़ देंगे अम्लों के। पहला जो गुण होगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्लों को अपन चखेंगे तो इनका स्वाद खट्टा होगा। दूसरा जो गुण होगा अम्ल और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर लिटमस पत्र को अम्ल के जलीय विलयन में डुबोएंगे तो वो अपना रंग बदल करके लाल हो जाएगा। तीसरा जो गुण होता है अम्लों का, अम्ल वो धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। आगे इनका रासायनिक गुण भी होगा कि अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया, तो अपन को समीकरण बताना पड़ेगा। यहाँ पे यही बात बतानी पड़ेगी कि अम्ल वो धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। चौथा जो गुण होगा अम्लों का जलीय विलयन का सुचालक होता है। अगर पानी में अम्ल डाल देंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अम्लों के जलीय विलयन में कभी भी नग्गे तार को डुबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है अगर परिपथ चालू है तो चार मुख्य गुण होते हैं अम्लों के। अब आगे बात करेंगे अम्लों के उपयोग कहां कहां पर किए जाते हैं। अम्लों के उपयोग पहला जो उपयोग होगा अम्लों का, मुख्य उपयोग लिखेंगे ना तो बहुत उपयोग देंगे, लेकिन मैंने मुख्य उपयोग लिखेंगे अम्लों का। तो पहला जो उपयोग होता है अम्लों का उपयोग
विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। यह पहला उपयोग होता है। अम्ल का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, कारखाने होते हैं, वहां पर अम्लों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, अम्लों का उपयोग यह दूसरा उपयोग होता है कि अम्लों का उपयोग आभूषणों को चमकाने में किया जाता है। पिछला जो पाठ हुआ था वहां पर एक प्रश्न पढ़ा था आपने, किताब अगर खोले तो आज्ञा की देखा कि एक सुनार है, वो पुरानी गहनों को या आभूषणों को अम्लों के जलीय विलय में भिगोकर बार बार ब्रश से उनकी सफाई करता है, फलस्वरूप वो आभूषण और चमकने लग जाता है। और कुछ जो अंश होता है उसमें घुल जाता है। जो अम्ल राज की बात हुई थी एक दिन वहां पर, तो अम्लों का उपयोग हुआ आभूषण समझो, अम्लों के जलीय विलय में आभूषणों को रखकर उसको ब्रश से रगड़ते हैं तो पुराने आभूषण चमकने लग जाते हैं। मुख्य रूप से एथेनोल नाइट्रिक अम्ल का उपयोग आभूषणों को चमकाने में किया जाता है। जो तीसरा जो उपयोग होता है अम्लों का उपयोग अम्लों का उपयोग शीशा संचायक सेलों में किया जाता है। मोटर गाड़ी जो बैटरी होती है उसको शीशा संचायक बोलते हैं, द्वितीय सेल बोलते हैं। तो इन सेलों में अम्ल भरा होता है, तो अम्लों का उपयोग शीशा संचायक सेल में किया जाता है। चौथा जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के रंग बनाने, जो रंग होते हैं उनमें भी क्या होता है, अम्ल होता है। यही कारण कि रंग जब त्वचा पे गिर जाता है त्वचा फट जाती है वहां से। तो ये चार मुख्य उपयोग होते हैं अम्लों का। विभिन्न प्रकार के उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। आभूषणों को चमकाने में अम्लों का उपयोग किया जाता है। शीशा संचायक सेलों में अम्लों का उपयोग किया जाता है। और अम्लों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रंग बनाने में किया जाता है। वो बात करेंगे अपन सूचक की। अभी बात आई थी लिटमस पत्र की, तो वो सूचक बोला जाता है। सूचक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारता के बारे में जानकारी देते हैं, या इस प्रकार का पदार्थ होता है जो ये बात बताता है कि कौन से पदार्थ में अम्ल उपस्थित है और कौन से पदार्थ में क्षार उपस्थित है। जैसे लिटमस पत्र को अपन नींबू पे रखेंगे, नीले रंग के लिटमस पत्र को अगर अपन नींबू पे रखेंगे तो लिटमस पत्र का रंग वो बदल करके लाल हो जाएगा।
और नीले लिटमस पत्र को लाल करने का गुण पाया जाता है किसमें? अम्ल में। तो अपन तुरंत बता दिए कि नींबू में क्या है? अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार का पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को बताता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। तो वे पदार्थ जो किसी पदार्थ में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। सूचक कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ में, किस पदार्थ में अम्ल है या कौन से पदार्थ में क्षार है, इसकी उपस्थिति को बताने वाले कारक या पदार्थ वो सूचक कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे सूचक? लिटमस पत्ता, एक तो सूचक होता है लिटमस पत्ता है, एक कौन सा होता है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, ये सूचक होंगे। कौन कौन से? लिटमस पत्ता, हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये सारे सूचक होते हैं। ये पदार्थ हैं कि ये जो कारक है वो किसी भी पदार्थ में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, बता देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, इनकी सहायता से। अगला जो प्रश्न होगा यहाँ पर एक, वो होगा दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो। प्राकृतिक सूचक दो प्रकार के होते हैं, बता प्राकृतिक सूचक और एक होता है कृत्रिम सूचक। जो प्रकृति के द्वारा बने हैं वो तो प्राकृतिक लिटमस पत्र होता है, प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का पौधा होता है थैलोफाइट, जिसका नाम होता है थैलोफाइट। क्लास में आया था नाम थैलोफाइट। उस थैलोफाइट पौधे की छाल से ये लिटमस पत्र बनाया जाता है, तो प्राकृतिक का लिटमस पत्र है। हल्दी है वो भी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक परिभाषा समझने के लिए यहाँ पर प्रकृति द्वारा निर्मित पदार्थों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्रकृति द्वारा निर्मित सूचकों को प्राकृतिक सूचक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखेंगे, तो पहला तो लिख देंगे क्या? वो लिटमस पत्र है, वह हल्दी। ये दो कौन से होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा आपका दो कृत्रिम या संश्लेषित नाम होता है इसका। तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। संश्लेषित मतलब होता है मनुष्य द्वारा निर्मित या कृत्रिम
से निर्मित सूचकों को कृत्रिम सूचक कहा जाता है। तो दो कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका मेथिलोरेन, ये बताया हुआ प्रयोगशाला में। मेथिलोरेन जो है फिनोल, ये दोनों आपके कौन से हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न आ जाएगा आपका सूचक की परिभाषा, सूचक के उदाहरण, दो प्राकृतिक सूचक के नाम और दो कृत्रिम सूचकों के नाम। आपका वो प्रश्न आएगा, दो उपयोग आए थे। एक उपयोगिता की अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, बात आई थी। और एक प्रश्न आया था, अम्ल है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो अपन पहले प्रश्न ये करेंगे, अपन प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि अम्ल का जलीय विलयन यह प्रश्न होगा आपका कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और एक प्रश्न अगला करिए, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस जैसे दो परीक्षा के प्रश्न है। तो पहले अपन ये बता देंगे कि प्रयोग करके अपन को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आता है कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है या नहीं होता है, ये बात अपन प्रयोग करके बतानी पड़ेगी अपन। तो क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे उत्तर में कि सबसे पहले एक पात्र लेते हैं या एक बीकर ले लेंगे अपन। एक बीकर लेते हैं, इसका नाम पात्र लिख दो, पात्र लिख दो, बीकर लिख दो। इसी भाषा को जोड़िए अपन। एक बीकर लेते हैं, बीकर में अम्लों का जलीय विलयन भरते हैं, पानी भर देंगे और अंदर अम्ल डाल देंगे, अम्लों का जलीय विलयन। अम्लों का जलीय विलयन डालते हैं, बीकर में दो छड़ लगाते हैं अपन, दो छड़ लगा देंगे। एक को कैथोड कहते हैं और एक को एनोड कहते हैं। ठीक है, तो कैथोड और एनोड को क्या करेंगे, सुचालक तार की सहायता से सुचालक तार की सहायता से सेल व कुंजी से जोड़ देंगे। ये सेल होता है, ये कुंजी होती है, सेल व कुंजी से जोड़ देते हैं। परिपथ में एक विद्युत बल्ब लगाते हैं, यहां पर बल्ब लगाएंगे अपन, परिपथ में एक बल्ब लगा देते हैं। ये तो प्रयोग हो गया, कुंजी बंद, अभी तक परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, इसका मतलब बल्ब पर वो बंद है। कुंजी को दबाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित
करते हैं। जैसे कुंजी को दबाएंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, फलस्वरूप बल्ब का वो जलने लग जाएगा। क्यों जला? जैसे कुंजी को दबाया तो धारा कहां से आएगी? यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? जलीय विलयन से होती हुई धारा यहाँ से बल्ब तक जाएगी और बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अम्लों का जलीय विलयन और विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या बताइए भाषा लिखे, एक बीकर लेते हैं, बीकर में अम्लों का जलीय विलयन भरते हैं, बीकर में 2 छड़ लगाते हैं जिन्हें क्रमशः कैथोड व एनोड कहते हैं। कैथोड व एनोड को सुचालक तार की सहायता से शेल व कुंजी से जोड़ते हैं। परिपथ में एक विद्युत बल्ब लगाते हैं, कुंजी को दबाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, फलस्वरूप बल्ब जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यह बात बतानी पड़ेगी।